नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, बीपीएससी विशिष्ट प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए विभाग की सहमति बन चुकी है। सितंबर के अंत तक होगा वेतन बढ़ोतरी। जैसा कि सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि सितंबर के अंत तक यानी कि अक्टूबर स्टार्ट होते होते आप लोगों का यहाँ पे वेतन में इंक्रीमेंट किया जा सकता है। उसके साथ शिक्षकों का ये भी गुहार है कि समान काम के बदल हमें समान वेतन मिलना चाहिए। ये सब आप लोगों का चल ही रहा है, लेकिन इसी वक्त पटना उच्च न्यायालय में एक केस कर दिया गया है शिक्षकों के द्वारा 7 पे को लेकर। 7वां वेतन आयोग को लेकर याचिका दायर कर दिया गया है पटना उच्च न्यायालय में। चुनाव से पहले शिक्षकों को तोहफा मिलने वाला था। सरकार का काम है शिक्षकों को गोल गोल घुमाना, क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों का आश्वासन दिया गया लेटर प्रकाशित के माध्यम से कि सभी शिक्षकों को यहाँ पे 7 पे कमीशन का लाभ दे देंगे, जो कि आप लोगों का हक का है। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। बार बार आप लोगों को यहाँ पे गोल गोल घुमाया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब देखिए, ये सब तो आप लोगों का चल ही रहा है, लेकिन इसी को लेकर जब कोर्ट केस कर दिया गया है तो बहुत सारे शिक्षक परेशान हैं। क्या इस केस से हेडमास्टर हेड टीचर को फायदा मिलेगा? क्या विशिष्ट वालों को फायदा मिलेगा? क्या नियोजित शिक्षक को फायदा मिलेगा? जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में सेलेक्टेड हैं, क्या उनको फायदा मिलेगा? क्या यहाँ पे सिर्फ पीजीटी वालों का और टीजीटी वालों को ही फायदा मिलेगा? 1 to 5 और 6 to 8 को फायदा नहीं मिलेगा? पे फिक्सेशन का आदेश आ चुका है, कोर्ट में किसको मिलेगा लाभ? शिक्षकों का इंतजार खत्म। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कुछ पॉइंट में आप लोगों को दर्शाया गया है। शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांगों पर अब जल्द ही सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, प्रमोशन, वेतन विसंगति और वरिष्ठ जैसे मुद्दों पर तेजी से काम जारी है। उसके साथ इसी कड़ी में 25 सितंबर को 9 सदस्यीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा आप लोगों का प्रमोशन को लेकर, वेतन विसंगति को लेकर, सेवा निरंतरता को लेकर और खास 7 पे को लेकर। इस बैठक में समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेगी और उसके साथ हाल ही में बनी इस समिति की अध्यक्षता प्राथमिक स्तर निदेशक कर रहे हैं। अब यहाँ पे समिति की रिपोर्ट पर विभाग अंतिम नियमावली तैयार करेगा और उसी आधार पर फैसला लिया जाएगा। शिक्षकों की लंबित सभी मांगों पूरी करने का रास्ता लगभग साफ दिख रहा है। संभावना है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है। 9 सितंबर को 9/9/2025 को 9 सितंबर को शिक्षा विभाग के द्वारा प्राथमिक स्तर से आप लोगों का लेटर प्रकाशित किया गया था। इसमें स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताया गया कि सभी शिक्षकों को यहाँ पे सेवा निरंतरता का लाभ देंगे, उनका प्रमोशन होगा, वेतन विसंगति होगा, संरक्षण होगा। यहाँ पे साइन भी देख सकते हैं। ये 9 सितंबर को जारी किया गया था। ठीक है, तो देखिए, ये जो सरकार है ये घुमाती है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। आप लोग जब भी आंदोलन करेंगे, जब भी कुछ आप लोग करने का प्रयास करेंगे, तो सरकार एक आप लोगों का ट्विटर हैंडल से या फिर अपना फेसबुक पेज से या फिर जो आप लोगों का जो भी सोशल मीडिया है उसके माध्यम से जो भी शिक्षक है उनको रुझाने का प्रयास करती है। सबसे पहले देखिएगा, इस आर्टिकल से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड की तरफ से सीएम के द्वारा यहाँ पे आप लोगों का एक पोस्टर चिपकाया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि 1 लाख शिक्षकों की होगी नियुक्ति टीआरई 4 में। कल तक ऑफिशियल डेट में टीआरई 4 को लेकर 1 लाख शिक्षक भर्ती आनी थी, लेकिन फिर इनका देखिए क्या मन बदल जाता है और उसके बाद ये अपना ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हैं कि अब टीआरई 4 में मात्र 27,000 सीट आएंगे, जिसको लेकर सभी शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। फिर से 19 को करेंगे, पहले यहाँ पे 9 तारीख को आंदोलन किए थे। ये आप लोगों का गजट निकाला गया था 2017 में। 2017 में आप लोगों का 7 पे कमीशन का लागू किया गया था, बिहार में भी इसको लागू किया गया, लेकिन जो सेंट्रल लेवल पे या फिर जो कर्मचारी लेवल पे सरकारी हैं उनके लिए लागू किया गया था, ना कि शिक्षकों के लिए। ठीक है, का एक आर्टिकल प्रकाशित किया जाता है जिसमें बताया जाता है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्त स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत नियम 13 के तहत फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल तैयार किया जाता है और सरकार के द्वारा बोला जाता है कि यही 13 क के तहत आप लोगों का हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो वेतन देंगे। चाहे आप विद्यालय अध्यापक हैं, विशिष्ट वाले हैं, नियोजित वाले हैं, हेडमास्टर है, टीचर है, सभी को फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से दिया जा रहा है। 1 to 5 के लिए 25,000 दिया जाता है,
6 to 8 के लिए 28,000 दिया जाता है, 9-10 के लिए 30,000 दिया जाता है, उसके बाद फिर 11-12 के लिए 31,000 दिया जाता है। इस प्रकार से आप लोगों का फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल जारी किया गया था। 7 पे 2017 में ही लागू कर दिया गया था, लेकिन सरकार के द्वारा कहा गया कि इस प्रकार से हम क्या करेंगे, शिक्षकों का वेतन देंगे 6 पे कमीशन पे, ना कि 7 पे कमीशन पे। विधानसभा का कुछ समय पहले जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया था विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में उन्होंने कहा था कि 8 पे कमीशन आएगा तो उस पे हम लोग विचार करेंगे, यानी 7 पे विचार करेंगे, पे फिक्सेशन को लेकर सोचेंगे। विधानसभा में कहा था बीपीएससी को राजकर्मी का दर्जा तो दे देंगे, यानी ये जो 7 पे कमीशन है ये आप लोगों का लागू क्यों नहीं किया गया, सबसे बड़ी सवाल आती है। तो शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया था कि बीपीएससी को तो हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, जो कि 2023 से आप लोगों का चलता आ रहा है। टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, फिर बाद में आ गई नियोजित वालों की, तो नियोजित यहाँ पे लड़ने लगे और नियोजित वाले कहने लगे कि हमें भी चाहिए राजकर्मी का दर्जा, क्या हम लोग इतने साल से हैं तो हमें समान काम के बदल समान वेतन नहीं मिलेगा। तो सरकार के द्वारा एक और फंडा तैयार किया जाता है, सक्षमता लिया जाता है। सक्षमता 1 लिया गया, 2 लिया गया, 3 लिया गया, 4 भी आ गया है। तो इन सभी सक्षमता और बीपीएससी जो लिया गया उन सभी को राजकर्मी का दर्जा दिया गया। अब बात निकल के आ गई कि बिहार में हेडमास्टर है टीचर का कमी हो गया है, ठीक है, तो फिर आप लोगों का हेडमास्टर है टीचर का बहाली निकाला जाता है, उसको भी बीपीएससी लेती है। आप लोगों को भी घोषणा किया जाता है कि राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। यहाँ पे विधानसभा में शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया था कि राजकर्मी का दर्जा तो दे देंगे लेकिन 7 पे कमीशन का लाभ हम नहीं देंगे। इसी को लेकर कुछ दिन पहले आप लोगों का यहाँ पे बहुत बड़ा लिस्ट जारी किया जाता है जिसमें जितना भी कर्मचारी है उन लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाता है, बाकी उसमें स्पेशली शिक्षकों को 7 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जाता है। अभी जो एईडीओ का भर्ती आ रहा है उसका बीपीएससी कंडक्ट करवाएगा, उसमें सभी लोग जो भी शिक्षक हैं वो लोग अप्लाई करेंगे। अगर उन लोगों का डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हैं तो उसका भी बीपीएससी तैयार किया है, तो उसमें भी दिया गया है कि उनको भी 7 पे लेवल का कमीशन देंगे। 8 पे कमीशन जब लागू होगा तो 8 पे कमीशन का लाभ देंगे, लेकिन यहाँ पे शिक्षकों को नहीं देंगे। इसी को आधार बनाते हुए पटना उच्च न्यायालय में केस कर दिया गया है। किसके द्वारा केस किया गया है? आलोक कुमार बनाम के द्वारा केस किया गया है, जो कि एक शिक्षक हैं। इनके द्वारा केस किया जाता है और इसमें कुल 5 पिटिशनर बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुल 5 पिटिशनर बनाए गए हैं। कुछ दिन पहले सभी कर्मचारी को मिला था 7वां वेतन आयोग का लाभ, लेकिन हमें नहीं मिला। इसी के आधार पे ये लोग केस कर दिए हैं पटना उच्च न्यायालय में जाकर के। अब बात निकल के आती है 14 में दिया गया है, 14-19 में, कि सभी को समान काम के बदल समान वेतन का लाभ देंगे, लेकिन हमें यहाँ पे समान काम के बदल समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। और इन लोगों का दूसरा पृष्ठ में कहना है कि जो हायर सेकेंडरी हैं या फिर जो सेकेंडरी टीचर है, यानी जो टीजीटी हैं, सेकेंडरी टीचर हैं, उनको 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाए। और जो सीनियर सेकेंडरी हैं, यानी कि जो पीजीटी वाले हैं, उनको यहाँ पे 8 पे कमीशन का लाभ दिया जाए। जब 1/1/2026 से आज से 3-4 मंथ बाद 8 पे कमीशन जब इंडिया में लागू होगा तो उस समय 8 पे कमीशन पीजीटी वालों को दे दिया जाएगा और 7 पे कमीशन टीजीटी वालों को दिया जाएगा। ये बात निकल के आती है, लेकिन यहीं पे सभी शिक्षक नाराज हो गए कि 1 to 5 और 6 to 8 का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया गया, हम लोगों को बाहर फेंक दिया गया कि हम लोगों को 7 पे या 8 पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। 8 पे तो दूर की बात है, 7 पे का लाभ मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे इनका मत ये है कि पिटिशनर बना है 5, हम लोग यहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं केस करने के लिए, तो 1 to 5 और 6 to 8 का कोई भी पिटिशनर नहीं मिला है। इसी कारण से इनका यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। जजमेंट इनके समीप आता है, अगर इनके पक्ष में आता है तो क्या 1 to 5, 6 to 8 को 7 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जाएगा? या फिर जो हेडमास्टर है, टीचर है, विशिष्ट वाले हैं, नियोजित वाले हैं, नियोजित की बात ही छोड़िए, जो विशिष्ट वाले हैं या हेडमास्टर है, टीचर है, या फिर विद्यालय अध्यापक हैं, उनको 7 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जाएगा? अगर कोर्ट केस हो गया है और इनके पक्ष में केस जीता जाता है तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर ये कोर्ट केस में जीतते हैं तो सभी को फायदा यहाँ पे होने वाला है, 7 पे कमीशन सभी को मिलेगा। सीनियरिटी के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले हेडमास्टर आता है, फिर हेड टीचर आता है, फिर विशिष्ट टीचर आते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे विद्यालय अध्यापक आ जाते हैं और उसके बाद फिर नियोजित आ जाते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हेडमास्टर हेड टीचर का जो है 7 पे कमीशन जब लागू होगा तो आप लोगों का यहाँ पे अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। 5400 ग्रेड और 4800 ग्रेड पे आप लोगों का सैलरी बनेगा जब 7 पे कमीशन लागू होगा। तो सबसे ज्यादा वेतन आप ही का रहेगा। उसके बाद फिर विशिष्ट वालों का, विद्यालय अध्यापक वालों का, वही शिक्षा मंत्री के द्वारा विधानसभा में कहा गया था जब 2017 में बजट पारित किया गया था, तो उस समय आप लोग जो थे नियोजित शिक्षक थे, ना ही उस समय कोई बहाली आई थी। इसी को आधार बना करके आपको 7 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया। ये रियलिटी है। जब बजट पास किया गया था 7वां वेतन आयोग का, उस समय 2023 में तो बीपीएससी लाया गया, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से सभी लोगों का चयन हुआ था। ठीक है, बात को समझिएगा। दूसरा फिर बात विशिष्ट वालों का 2024 में, 2023 से चला आ रहा है, विशिष्ट वालों का 2024 में हेडमास्टर हेड टीचर है, इसलिए आप लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया। अब इसको लेकर कोर्ट केस भी कर दिया गया है। तो वही कहा जा रहा है ना, इसी को आधार बना करके केस किया गया है कि अगर अब हम लोग नियुक्त हो गए तो कम से कम अभी तो हम लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ दे दीजिए भाई। शिक्षा मंत्री का कहना है कि 2017 में बजट जारी किया गया, तो 8 पे कमीशन जब लागू होगा तो हम विचार करेंगे कि शिक्षकों का यहाँ पे हमें देना है या फिर नहीं देना है। तो यहाँ पे टोटल वोट बैंक कटने वाला है 2025 में, इस बात को समझ लीजिए आप लोग। अगर 7 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जाएगा तो सरकार पे ये प्रेशर बना हुआ है। हालांकि कोर्ट केस कर दिया गया है, अब जजमेंट आएगा तभी कुछ होने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जो भी स्टेटमेंट था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। धन्यवाद।